देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देवगुराड़िया स्थित मानसरोवर कॉलोनी में गुरुवार दोपहर तेंदुआ देखा गया। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेंदुए को जंगल की तरफ भगाने के लिए लोग उसके पीछे दौड़े। बाद में वह एक बन रहे मकान में घुस गया। रेस्क्यू टीम ने आसपास के 3 मकान से लोगों को बाहर निकाल दिया। नेट लगाकर वनकर्मी तेंदुए को पकड़ने का प्रयास करने लगे। करीब 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद तेंदुए पर ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया गया। बेहोश होने में तेंदुए को 15 मिनट लगे। बाद में कर्मियों ने पकड़कर राला मंडल लेकर पहुंचे। वहां वेटनरी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। घटना दोपहर 3 बजे देवगुराड़िया पहाड़ी के पीछे बनी मानसरोवर कॉलोनी में हुई। तेंदुआ रहवासी भाजपा नेता सुनील पुरोहित के मकान की छत पर तेंदुआ पहुंच गया। उसे देखते ही पुरोहित के परिवार की महिलाएं चिल्लाने लगी। यह देखकर लोग घरों के बाहर आए। शोर होते तेंदुआ छत पर जा पहुंचा। सुनील पुरोहित ने बताया कि जब तेंदुआ उनके घर में घुसा तब वह मौके पर मौजूद नहीं थे। मोबाइल पर फोन आने पर उन्होंने तत्काल क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा को तेंदुआ रेस्क्यू करने के लिए फोन लगाया, जिस पर विधायक श्री वर्मा ने तत्परता दिखाते हुए वन मंडल को निर्देशित किया और वन विभाग को सूचना मिलते ही राला मंडल से रेस्क्यू और इंदौर रेंज की एक टीम रवाना हुई। शाम 4 बजे 18 सदस्य टीम पहुंची तो रहवासियों ने तेंदुए को निर्माणाधीन मकान में जाना बताया। SDO योहान कटारा और रेंजर योकेश यादव भी मौके पर आए। निर्माणाधीन मकान से लेकर 3 घरों के बीच बैरिकेड लगाया और लोगों को घरों से निकाला। जाली लगाकर निर्माणाधीन मकान का रास्ता बंद किया गया। बाद में कुछ वनकर्मी पास वाले घर से तेंदुए की स्थिति देखने लगे। उस दौरान तेंदुआ पहली मंजिल पर छिपा था। सावधानी बरतते हुए टीम ने 2 स्थानों से ट्रैंक्विलाइज करने के लिए पोजीशन ली गई। तेंदुए के गुर्राने की आवाज करीब 40-50 फीट तक आती रही। वनकर्मी शेर सिंह कटारा और मुरारी लाल धाकड़ ने ट्रैंक्विलाइजर गन थाम रखी थी। तेंदुए को पहला शॉट ही लगा जिससे बेहोश हो गया। तेंदुए के सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन पर वन विभाग को तत्काल निर्देशित करने एवं पल पल की खबर लेने वाले विधायक मधु वर्मा का क्षेत्र के रहवासियों ने आभार व्यक्त किया। तनाव मुक्त रहवासी शुक्रवार सुबह क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा के निवास पर पहुंचे और उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भी भेंट किया। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा नेता सुनील पुरोहित, सुमित गर्ग, महेंद्र बघेल, राहुल प्रजापति, आशीष तिवारी एवं सुदीप पाठक सहित अन्य रहवासी गण उपस्थित थे। मानसरोवर कॉलोनी में आज रहवासी यहाँ पर आए हैं आपका सम्मान करने भी, और आपकी जो जिस प्रकार से आपने उसको तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को अलर्ट किया गया है, क्या बोलते हैं? देखिए, मेरे को जैसे हमारे पुरोहित जो कार्यकर्ता हैं ये सिरिजी वैली में रहते हैं, और जैसे ही इनका फ़ोन आया मैं बैठक से निकला, वहाँ से काम अपना ICTSL से रोडों की, और वैसे ही मेरे को फ़ोन आया तो मैंने तुरंत DFO फॉरेस्ट को बोला कि आप तुरंत भेजें और वहाँ पर इस तरह से एक चीता आ गया। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैंने सुनील से फिर पूछा कि मैंने एक्चुअली है ना, ऐसा नहीं हो कि कल भेज दें अपन और टीम आ जाए और अपनी वो बोले नहीं भैया है और मकान पे ही है। मैंने तुरंत भेजा, DFO ने पूरी टीम भेजी। लगातार मैं उनके टच में रहा। 2-3 बार पहले 2-3 आदमी आए, फिर बाकी पूरी रेस्क्यू करने पूरी टीम आ गई। और टीम आने के बाद जैसे ही उसको पकड़ने के बाद फिर DFO का फ़ोन आया कि सर वो हमने कर लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये क्या, अगर एक बार अगर वो पकड़ नहीं पाते और वो तेंदुआ कहीं आसपास भग जाता तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रशासन को 3-4 दिन मशक्क़त करना पड़ती जब तक हाथ नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के कॉलोनी के नागरिकों को भी धन्यवाद, हमारे सुनील को धन्यवाद, DFO फॉरेस्ट को, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे जिन लोगों ने तत्परता दिखाई। और मैं समझता हूँ ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि इस तरह की घटना हो और तुरंत हल हो जाए। सर, जैसे कि रहवासी बता रहे थे रात में ये आ गया था, लेकिन उस समय किसी की निगाह नहीं उस पर गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हादसा टला जरूर है। देखिए, मैं बताऊं एक चीज़, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर किसी का जोर नहीं होता है। अब जानवर आके कहीं बैठ जाए रात को तो अपन वहाँ के लोग तो अपने मानसरोवर के लोग या कहीं भी कॉलोनी के, उनको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। वो तो जैसे ही इनके नॉलेज में आया, जब दिखा किसी को, और उसी टाइम इन्होंने चिंता करके उसको कराया। तो मैं समझता हूँ कि अब उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते कि कोई मतलब अनहोनी हो भी सकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती थी। पर मैं समझता हूँ कि ये दुर्घटना टल गई और एक समय पर उसको रेस्क्यू कर लिया। तो मैं सभी को, कॉलोनी वालों को भी धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि वहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों को, फॉरेस्ट विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। बताया था मैंने तुरंत भैया को, जैसे ही फ़ोन लगा और पहले 2 घंटे में मुश्किल से भैया ने फ़ोन उठा लेता, विधायक जी ने।
और उसके कारण ये जनहानि होते बचे है, क्योंकि तेंदुआ किसी को भी क्षति पहुंचा सकता था। मधु भैया की सजगता से जो है सब तेंदुआ रेस्क्यू हुआ है। फॉरेस्ट की टीम तत्काल वहां पर पहुंची और इसके लिए पूरी कॉलोनी की ओर से मधु भैया का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करने आए हैं यहाँ पर, पूरे कॉलोनी के लोग। धन्यवाद। कैसे आपको सूचना मिली थी वहाँ पर? मेरे पड़ोसी ने मेरे को बताया था कि आपके घर में तेंदुआ घुस गया है, और मैंने तुरंत, ये सुमित जी हमारे पास में रहते हैं, इनको बोला कि आप एक बार चेक कर लो, तेंदुआ ही है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ तेंदुआ ही है, और फिर इस बीच में भी वहाँ पे पहुँच गया था और सब लोगों ने मिलके जो है तेंदुए से दूर ही रहे, हालांकि किसी को पास में आने नहीं दिया। सुमित जी घर घर गए कि आप बच्चों को बाहर नहीं आने दें। अभी मधु भैया ने बोला कि शेर के घर ही शेर घुसता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मधु भैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और मधु भैया हमारे शेर है, इनसे बड़ा कोई शेर नहीं हमारे लिए। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।